दोस्तों नमस्कार। एपी के द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो आप देखने वाले हैं उसे देख करके आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। पहलगाम के आतंकी घटने के बाद में इस देश में जो हुआ है उसे देख करके लगता है कि आतंकी से ज़्यादा खतरनाक साजिश देश के अंदर चल रही थी। जैसे ही पहलगाम में मलेच्छों ने हिंदुओं का नरसंहार किया, उसके बाद से सरकार ने कहा कि जितने पाकिस्तानी हैं 48 घंटे में भारत छोड़ें। सभी के पासपोर्ट वीज़ा सब रद्द कर दिया गया। जब जांच की गई और जब निकलने लगे लोग तो पता चला कि हाँ, तो घर घर में पाकिस्तानी लोग बैठे हैं। ठीक उसी तरह जैसे पहले था ना कि कितना अफजल मारोगे घर घर से अफजल निकलेगा, उसी तरह से लगता है कि कितने पाकिस्तानी निकालोगे घर घर में पाकिस्तानी मिलेगा। सोचिए ये कौन सी साजिश है, क्या चल रहा है देश में। अरे आज से नहीं, 40 41 साल से 35 साल से 20 साल से लोग यहां रह रहे हैं। क्या साजिश है भाई? ये कांग्रेस कर क्या रही थी? क्या कोई मंशा थी कि इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाना? ये तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो देश के बंटवारे के बाद यहाँ के मुस्लिम स्कॉलर मुस्लिम लोग बोलते हैं कि भाई चॉइस यहाँ रहे हैं, ये झूठ है भाई, साजिश यहाँ रहे हैं। क्योंकि एक दिन इस देश को इस्लामिक कंट्री तो बना ही देना है, और उसे बनाने में हमारे देश के गद्दार तथाकथित गद्दार कमीने, जिसे क्या बके कि उसको बुरा लगे, बुरा भी नहीं लगता उसको, इतनी मोटी चमड़ी है कमीनों की ना कि ये सिर्फ अपने खाने कमाने के चक्कर में, अपनी कुर्सी और पद के चक्कर में ये अपनी माँ के सौदा कर सकते हैं। इतने कमीने हैं, इसकी जमीर मर चुकी है। ऐसे लोगों को साथ देते हैं। आज भी कुछ दिन के बाद में उसी आतंकवादियों मलिच्छों को लोग डिफेंड करते देखेंगे और दोष मढ़ेंगे सरकार पे कि सरकार क्या कर रही थी। आज जब सरकार करने लगी है तो देखिए बवाल हो रहा है। धीरे धीरे बवाल और बढ़ेगा, उसको रोकेंगे। मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। मैं एक वीडियो आपके लिए छोड़ जा रहा हूँ, हम सब देखेंगे, जिसे राष्ट्रवादी पत्रकार श्री अशोक श्रीवास्तव जी ने पूरी तरह से गहन अध्ययन करके बनाई है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 10 ही आदमी देखें तो 10 ही आदमी कम से कम सोचे और समझे। आप सिर्फ अपने कामों में लगे मत रहिए, खाए कमाए और बस हो गया। आपके पास में कौन रहता है, पड़ोस में कौन रहता है, आपका दोस्त कौन है, हितैषी कौन है, कैसा आदमी है वो, क्या करता है वो, ये सब वाच करना आपका काम है। अरे लड़ाई तो लड़ाई कल कर लेंगे, और सेना का काम है देश की सीमा पर जाकर के लड़ना। लेकिन घर के अंदर जो गद्दार बैठे हैं उन्हें पहचानिए। मुझे पता है आप लड़ नहीं सकते। जो इन गद्दारों के खिलाफ लड़ाई कर रहा है उनके साथ तो खड़ा हो सकते हैं, उनको तो मजबूत कर सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हो यार, नहीं तो देश आपका कैसे बचेगा। आज जो हालात देश की है वो सब आप देख रहे हैं। हजारों लाखों लोग अवैध रूप से यहां पर रह रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये एनआरसी का विरोध किया करते हैं, कागज नहीं दिखाएंगे? इनको पहले से पता है कि यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे रह रहे हैं जिनके पास कोई कागज नहीं है। अब कागज दिखाएंगे तो फंस जाएंगे। बाबा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कांग्रेसियों ने क्या देश बनाया। बड़ा विजनरी थे जवाहरलाल नेहरू और गांधी, घंटा जीरो नॉलेज था, देश को बर्बाद करके गए।
हालांकि बोलेगा तो बोलेगा कि राष्ट्रपिता उनके खिलाफ बोल नहीं सकते। कहाँ का राष्ट्रपिता है? किधर लिखा है संविधान में? फालतू के खाली मेरा देश को खराब करके, खा करके और बर्बाद करके गया। उसका भुगतना हम भुगतते हैं आज बैठ कर भारत में। तो शुक्र मनाओ, कैसे तो एक आ गया दाढ़ी वाला पीएम बन गया जो ठीक करने के चक्कर में लगा हुआ है। लेकिन फिर भी कांग्रेस के गद्दार टूल्स आज भी चिल्लाए जा रहे हैं। और गद्दार हिंदू अभी भी उसको समझने में पता नहीं 1 लाख वर्ष लगेगा आपको समझने में। आप देखो जो आगे वीडियो लगाने वाला हूं। तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। ये नारा याद है आपको? जी हां, ये वही नारा है जो दिल्ली में जेएनयू आतंकवादी अफजल गुरु की पहली बरसी पर आयोजित एक कार्यक्रम में अफजल गुरु की शान में ये नारा लगाया गया था। तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। हल्ला बोल, कितने अफजल मारोगे, घर से अफजल निकलेगा। ये नारे लगाने वाले कौन थे? ये नारे लगाने वाले कन्हैया कुमार एंड गैंग के लोग थे। वही कन्हैया कुमार जो आज कांग्रेस का नेता है, जो आज राहुल गांधी का करीबी है। ये जब जेएनयू में था तो वामपंथी गिरोह ने बाकायदा आतंकवादी अफजल गुरु की पहली जो बरसी थी, उस बरसी पर अफजल गुरु को याद करते हुए कार्यक्रम आयोजित किया और उसी कार्यक्रम में यह नारा लगा था, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। अफजल गुरु भी अगर आपको याद दिला दूं, मालूम नहीं शायद आपको याद होगा, लेकिन फिर भी मैं याद दिला देता हूं। ये वही अफजल गुरु है जिसने भारत की संसद पर आतंकवादी जो हमला हुआ था, उस आतंकवादी हमले में आतंकवादियों को सारी मदद मुहैया कराई थी, आतंकवादियों को शेल्टर दिया था, आतंकवादियों की प्लानिंग में मदद की थी। अब सोचिए कि भारत की संसद पर हमला करने वाले आतंकवादी की याद में बाकायदा कार्यक्रम आयोजित किया गया था और वहां नारा लगा था, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। लेकिन ये बात तो पुरानी हो गई, पर इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि दरअसल ये जो नारा था ना, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये चेतावनी थी। ये भारत के लोगों को चेतावनी थी, ये धमकी थी। और दरअसल भविष्य की भारत की इस नारे में हमको तस्वीर दिखाई गई थी, लेकिन हमने इस तस्वीर को, इस नारे को, इस चेतावनी को, इस धमकी को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन आज देखिए क्या हो रहा है। आज घर घर से अफजल निकल रहा है, आज घर घर से पाकिस्तानी निकल रहा है। और पाकिस्तानी और अफजल में क्या फर्क है? पाकिस्तानी भी चाहता है कि भारत का सत्यानाश हो, और अफजल गुरु भी यही चाहता था, भारत की संसद पर हमला करा के, आतंकवादी हमला करा के। इसलिए मेरी निगाह में अफजल गुरु और पाकिस्तानी में कोई फर्क नहीं है। तो दरअसल आज हो क्या रहा है हिंदुस्तान में? आज हिंदुस्तान में जब पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत के अंदर जो माफ कीजिएगा, आतंकवादी नहीं कह रहा हूं अभी, आतंकवादी आगे कहूंगा, बताऊंगा आपको। तो दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के घर घर के अंदर जो तमाम लोग घुसे हुए थे पाकिस्तानी, जो यहां पर रह रहे थे, उन सबको केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कहा कि इन सबको हिंदुस्तान से निकालना है, भारत में कोई पाकिस्तानी नहीं रहेगा। अब जो पाकिस्तानी थे सबको यह आदेश दे दिया गया, अपना अपना वीजा जो है आपका कैंसिल है, जाओ अपने पाकिस्तान जाओ, भारत में कोई पाकिस्तानी नहीं रहेगा। अब जैसे ये आदेश हुआ और उसके बाद जब घर घर से लोग निकलने लगे, पाकिस्तान जो वापस जा रहे हैं, कुछ लोग तो चुपचाप वापस चले गए, लेकिन अब जो लोग सामने आ रहे हैं, जो निकल रहे हैं और उनकी जो कहानियां सामने आ रही हैं, वो दरअसल चौंकाने वाली हैं, वो आंखें खोलने वाली हैं, डराने वाली हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भारत के घर घर में, और खास करके कश्मीर के घर घर में, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के घर घर में और पूरे भारत के घर घर में जो है पाकिस्तानी घुसा हुआ है। क्योंकि घर घर से पाकिस्तानी निकल रहा है। इसीलिए मैंने कहा पाकिस्तानी और अफजल गुरु आतंकवादी में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं घर घर से पाकिस्तानी निकल रहा है, घर घर से अफजल निकल रहा है। और ये चेतावनी जो है वो सच साबित हो रही है। कैसे घर घर से आतंकवादी, कैसे घर घर से पाकिस्तानी, कैसे घर घर से अफजल गुरु निकल रहा है, वो देखिए, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये कौन है? ये एक इफ्तिखार अली का परिवार है, इफ्तिखार अली की पत्नी है, जो ये कह रही है कि हमें तो जो है सरकार ने जो है हमारी ऐसी तैसी कर दी, हमें तो सरकार जो है बहुत परेशान कर रही है, भारत की सरकार परेशान कर रही है। क्यों? क्योंकि इस महिला के पति इफ्तिखार अली को
पाकिस्तान जाने का निर्देश दे दिया गया। अब ये जो इफ्तिखार अली है, जो इस महिला का दरअसल शोहर है, वो कौन है? वो पाकिस्तानी है। अब इस महिला का पति, इस महिला का शोहर इफ्तिखार अली 27 साल से भारत में रह रहा है, जम्मू कश्मीर में रह रहा है कौन? पाकिस्तानी है। और पाकिस्तानी होने के बावजूद 27 साल से वो भारत में रह रहा है और उसके पास भारत के सभी डॉक्यूमेंट है। इस महिला ने जो बताया उसके अनुसार इफ्तिखार अली, जो इसका शोहर है, वो न सिर्फ उसके पास भारत के सब डॉक्यूमेंट हैं, भारत का वोटर आईडी कार्ड है, भारत का आधार कार्ड है, बल्कि इससे भी बड़ी डरावनी बात जानते क्या है? वो जम्मू कश्मीर पुलिस में नौकरी करता है। इस महिला का इसका जो शोहर है इफ्तिखार अली, वो जम्मू कश्मीर में रहता है, पाकिस्तान का निवासी है, 27 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहा है और जम्मू कश्मीर का वोटर आईडी कार्ड बना रखा है और ये जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती है। और जानते हैं इसकी आखिरी ड्यूटी कहां थी? इसकी आखिरी ड्यूटी माता वैष्णो देवी मंदिर में इसकी ड्यूटी लगी थी, इस पाकिस्तानी की, हथियार के साथ। और ये है कौन? ये पाकिस्तानी है। पुलिस वाले भारत के लिए काम कर सकते हैं? सोचिए हम लोगों ने किस तरह का हिंदुस्तान बनाया, किस तरह का भारत हम बना रहे हैं, किस तरह से खतरों में हम खेल रहे हैं। 27 साल से एक पाकिस्तानी आकर भारत में रह जाता है, सारे दस्तावेज बना लेता है और जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती हो जाता है। भारत सरकार का पैसा ले रहा है, यहाँ जो कश्मीरी महिला उनसे शादी करके बच्चे पैदा कर रहा है और इस तरह से वो कश्मीर में रह रहा है। इसीलिए मैंने कहा घर घर से पाकिस्तानी निकल रहा है, घर घर से अफजल गुरु निकल रहा है। अब इनसे मिलिए, ये जनाब है ओसामा, ये रावलपिंडी इस्लामाबाद पाकिस्तान के रहने वाले हैं। 17 साल पहले ये आए थे भारत में, जम्मू कश्मीर में, और 17 साल पहले जो है पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है उस पासपोर्ट पर वीजा लगवाकर भारत आए। वीजा इन्होंने एक्सटेंड कर लिया और 17 साल से, साल 2008 के बाद से 17 साल से ये भारत में रह रहे हैं। भारत में ये पढ़ाई कर रहे हैं, भारत में ये भारत की तमाम सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। 17 साल से इन्होंने भारत में रहते हुए, जम्मू कश्मीर में रहते हुए अपना वीजा एक्सटेंड करवा लिया। न सिर्फ इन्होंने वीजा एक्सटेंड करवा लिया, बल्कि इनके पास जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। ये डोमिसाइल का मतलब क्या? यानी ये जम्मू कश्मीर के मूल निवासी हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी का ओसामा जो है वो जम्मू कश्मीर का मूल निवासी है, उसके पास डोमिसाइल वो जो है कार्ड है। सोचिए जम्मू कश्मीर के जो मूल निवासी हैं, जो वहां के कश्मीरी पंडित हैं, जिनको 90 के दशक में मार करके भगा दिया गया, काट करके भगा दिया गया, डरा करके भगा दिया गया, उनकी बहु बेटियों का बलात्कार करके भगा दिया, घर में किसी एक की हत्या करके भगा दिया गया, वो जम्मू कश्मीर के मूल निवासी कश्मीरी पंडित आज तक कश्मीर वापस नहीं जा पाए हैं। उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होगा, लेकिन इस रावलपिंडी के ओसामा के पास जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। ये खुद कह रहा है कि इसके पास वोटर आईडी कार्ड है, ये खुद कह रहा है कि इसके पास आधार कार्ड है, ये खुद कह रहा है कि वो इतने सालों से जम्मू कश्मीर में वोट देता आया है। आप कल्पना कर सकते हैं, ये रावलपिंडी का रहने वाला ओसामा इतने साल से जम्मू कश्मीर के सरपंच को चुन रहा है, जम्मू कश्मीर के विधायक को चुन रहा है, जम्मू कश्मीर के सांसद को चुन रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में रहने वाले जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो वहां पर जो है बाकी जो लोग हैं वहां के दलित पिछड़े, जिनको बुलाया गया था इसलिए, जिनको बंटवारे के बाद सिर्फ वहां पे सफाई कर्मचारी बनाकर रखा गया था, वो पाकिस्तान, वो जो है भारत के निवासी है, पाकिस्तान के निवासी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव में वोट नहीं दे सकते थे, बिल्कुल नहीं दे सकते थे। जो वहां पर गोरखा, जो पहाड़ी, वो वहां वोट नहीं दे सकते थे। जम्मू कश्मीर के मूल निवासी जो है कश्मीरी पंडित, वो वोट नहीं दे सकते थे। लेकिन रावलपिंडी का ओसामा ये जम्मू कश्मीर में वोट दे रहा था। वो कह रहा है मैं तो यहाँ पढ़ रहा था, मैं तो अब जॉब के लिए लगा था, और सरकार ने तो मेरी उम्मीदें तोड़ दी। मैं तो जॉब की तलाश में था और मेरी जॉब लगने वाली थी, मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ, वो पढ़ाई कर रहा हूँ, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ। सोचिए आप,
इस देश के संसाधनों पर रावलपिंडी पाकिस्तान इस्लामाबाद का रहने वाला ओसामा इस जब देश के प्रधानमंत्री संसाधनों पर पल रहा मनमोहन है। ये सिंह बोलते हैं पाकिस्तानियों को संसाधनों पर संख्या मतलब का हक है, सबका देश हमने क्या बना दिया। तो इस देश का इनसे क्या मिलिए। होगा सर? ये है कितना मीनल हम आप खान। खिलाएंगे? जी हाँ, मीनल खान पाकिस्तान की रहने वाली है मीनल खान, और इन्होंने भारत में एक व्यक्ति से ऑनलाइन निकाह कर लिया। ऑनलाइन, सोचिए शादी की क्या बढ़िया पद्धति है। ये भारत आई नहीं थी, लेकिन इन्होंने ऑनलाइन पद्धति भारत नहीं के एक सर, व्यक्ति से निकाह कर लिया। और वो भारत का व्यक्ति भारत को बर्बाद करने की ये सब पद्धति। सीआरपीएफ का एक जवान है। सोचिए, ये सोचकर डर लगता है। भारत में सीआरपीएफ जिसके जिम्मे भारत की सुरक्षा का जिम्मा है, उस सीआरपीएफ के एक व्यक्ति के साथ इस मीनल खान का, जो पाकिस्तान की निवासी है, इसका ऑनलाइन निकाह हो गया। और उसके बाद ये वीजा लेकर भारत आ गई और भारत में रह रही थी। और सीआरपीएफ का वो जवान, एक मुस्लिम जवान से, जाहिर सी बात है निकाह हुआ तो मुस्लिम ही होगा, उस मुस्लिम जवान के साथ ये जम्मू कश्मीर में रह रही थी। वो सीआरपीएफ का जवान जम्मू कश्मीर में तैनात है ऑनलाइन मीनल खान से विवाह करने के बाद। अब मीनल खान कह रही हैं कि मेरा क्या कसूर है, मेरी तो ऑनलाइन शादी हुई थी, मुझे क्यों निकाल रहे हैं, मैं तो अपने शोहर के पास रह रही हूं। बड़े दुख की बात है। और सीआरपीएफ का एक जवान जो जम्मू कश्मीर में तैनात है, वो ऑनलाइन एक पाकिस्तान की लड़की से निकाह कर लेता है, और वो पाकिस्तान की लड़की जो है अपनी गृहस्थी बसाने यहां आ जाती है। अगर आपने यहां गृहस्थी बसानी है तो भाई भारत की नागरिकता ले लीजिए ना, भारत की नागरिक बन के रहिए। लेकिन पाकिस्तान का कोई एक निवासी अगर रह रहा है, सीआरपीएफ के जो है वो जवान के साथ रह रहा है, तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि ये जो लड़की है, ये जो मीनल खान है, कि ये दरअसल आईएसआई की स्पाई नहीं है। इस बात की गारंटी कौन लेगा कि ये दरअसल जो है पाकिस्तान के लिए जो है भारत की सूचनाएं पहुंचाने का काम नहीं कर रही थी। अब इनसे मिलिए, ये कौन है? ये परवीन अख्तर हैं, पाकिस्तान की रहने वाली हैं। 40 साल से भारत में पाकिस्तान का पासपोर्ट लेकर, वीजा लगाकर, एक्सटेंडेड वीजा लगाकर 40 साल से ये भारत में रह रही हैं। 40 ईयर्स, 40 साल से भारत में रह रही हैं, और कह रही हैं कि भाई मेरा क्या कसूर है। इन्होंने 40 साल से भारत में रहकर यहाँ शादियां करी, और शादी करने के बाद यहाँ पर इनके बच्चे हैं, 3 बड़े बड़े बच्चे हैं। जो 3 बड़े बड़े बच्चे हैं, कोई दिल्ली में पढ़ा, कोई जो है वो मोदी नगर में पढ़ा, कोई कहीं बड़ा, कोई अब नौकरियां करते हैं, भारत के बाहर नौकरियां करते हैं, वहां से पैसा भेजते हैं। अब ये कौन सा तरीका हुआ? 40 साल से आप भारत में रह रहे हैं, अगर आपने भारत में शादी की तो भाई भारत की नागरिकता ले लीजिए ना। एक्सटेंडेड वीजा लेकर के आप 40 साल से भारत में रह रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो आपके बच्चों की नागरिकता क्या, ये तो हम जानते ही नहीं। उनको पाकिस्तानी बनाया, हिंदुस्तान से प्यार करना सिखाया, पाकिस्तान से प्यार करना सिखाया, ये तो हम जानते ही नहीं। लेकिन इस तरह से हो रहा है। इस तरह की एक नहीं, दर्जनों कहानी है। ऐसी भी कहानी है कि जो भारत में मुस्लिम महिलाएं हैं, उन्होंने पाकिस्तान में किसी से शादी कर ली। अब जो है कभी उनके शोहर आते हैं, कभी ये जाती हैं। लेकिन या तो आप शादी करके चले जाइए पाकिस्तान, और अगर आपका शोहर पाकिस्तान का है तो वहां की नागरिकता ले लीजिए। नहीं तो कम से कम जो है, अगर यहां पर आपके शोहर है, वो अगर भारत की नागरिकता ले लें। लेकिन हो क्या रहा है कि शोहर रहता है पाकिस्तान में, वो वीजा पर आता है, भारत में बच्चे पैदा करता है, और भारत में बच्चे पैदा करके चला जाता है। फिर वो दोबारा आता है और भारत में बच्चे पैदा करता है, भारत में बच्चे पैदा करके चला जाता है। अब ऐसी महिलाएं जो भारत में रह रही हैं, अब वो छाती पीट पीट के कह रही है हमारे शोहर को तो वापस भेज दिया। अरे भाई, तुम अपने शोहर के साथ पाकिस्तान क्यों नहीं चली गई? 80,000 ऐसा बताया जा रहा है, ये आंकड़ा गलत हो सकता है। लेकिन अब बाबा बागेश्वर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके कैप्शन में आ रहा है कि 80,000 ऐसी जो है महिलाएं हैं, जो भारत की मुस्लिम महिलाएं हैं, जिन्होंने पाकिस्तानियों से शादी कर रखी है, और उनके शोहर जो आते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, चले जाते हैं। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि मतलब अब बताओ, ये अपनी पत्नियों को तो संभाल नहीं सकते, ये देश क्या, पाकिस्तान को क्या संभालेंगे? बाबा बागेश्वर का ये वीडियो देखिए, और देखेंगे तो आपको ये हालांकि हंसी मजाक में उन्होंने कहा, लेकिन इस पूरे मामले की गंभीरता का एहसास भी आपको होना चाहिए। सुनिए बाबा बागेश्वर ने क्या कहा। एक मजे की बात तो हम बताना भूल ही गए। जब सानिया मिर्जा की शादी हुई थी पाकिस्तान में, भारी बवाल हुआ था कि बताओ इसे शर्म नहीं आती है, पाकिस्तानी शौहर पाया। लेकिन जब से सरकार ने कहा है कि 48 घंटे में भारत छोड़ो, इतनी सानिया मिर्जा मिल गई भारत में कि उनके शौहर पाकिस्तान में हैं, बच्चे भारत में हैं। अब बताओ लो कितनी गजब की औरतें हैं। 80,000 औरतें ऐसी मिली भारत में जिनको खसम पाकिस्तान में है, पर जो है राशन भारत को खा रही है। धन्य पाकिस्तान वालों, हम समझ गए। बताओ तो। अच्छा, पाकिस्तान वाले भी शौहर वो खसम है जो कितने खतरनाक है, लुगाई भारत में छोड़े हैं।
अच्छा अच्छा बताओ, हमें बड़ी हंसी आई रात भर। हम कहे जिन लोगों से लुगाई नहीं संभल रही वो देश क्या खाक संभालेंगे। बताओ, आओ आओ बताओ, बड़ी विचित्र बात है। तो पाकिस्तान में अभी, लेकिन टेंशन ना लो हिंदुओं, जब तक हम हैं, जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन हम प्रण लेकर बैठे हैं, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। अब ये वास्तव में बड़ा गंभीर मामला है। और ये सब देखने के बाद ना मेरे मन में ये आया कि ये जो जब सीए नागरिकता संशोधन कानून आया था ना, इसीलिए तो पूरे के पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो ये नारा लगा रहा था कि कागज नहीं दिखाएंगे। और भारत के जो मुस्लिम जो पत्रकार हैं, जो भारत के मुस्लिम सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं, मुस्लिम कट्टरपंथी हैं, मौलाना है, सब कह रहे थे कागज नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इनको शायद यही डर था कि पता नहीं इन कागज अगर सामने आ जाएंगे तो फिर ये तो पाकिस्तानी निकल जाएंगे। तो इसलिए जो है पता नहीं किस किस के पास पाकिस्तान के दस्तावेज है, भारत में रह रहे, सालों से रह रहे हैं, ये कौन सा मोहब्बत चल रहा है, कौन सा भाईचारा चल रहा है। आप भारत में आतंकी हमले भी करेगा पाकिस्तान, और अपने नागरिकों को भी यहां बसाने की कोशिश करेगा, और भारत के मुस्लिम नेता, भारत के कट्टरपंथी नेता, भारत के जो है विपक्ष, भारत के मुस्लिम पत्रकार कहेंगे नहीं 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 भाई, इनको यहीं रखो, इनको कागज नहीं दिखाना है। आप अब तक बांग्लादेशियों को आप बचा रहे थे, रोहिंग्या को बचा रहे थे, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या नहीं, यहां तो पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में रह रहे हैं, और उनको बचाने के लिए भी पूरा विपक्ष उतरा हुआ है। ये बहुत खतरनाक चीज है, और इसीलिए जो है कागज दिखाने चाहिए सबको। और मुझे लगता है कि अब जरूरत आ गई है, एनआरसी होनी चाहिए, एक एक के कागज देखने चाहिए। अभी तो ये कितने कितने घर घर से निकलेंगे, हर जगह से निकल रहे हैं, हर जगह से जैसे कीड़े निकलते हैं ना, उस तरह से हर जगह से निकल रहे हैं। कुछ कुछ इसी तरह का हो रहा है, हर घर से अफजल निकल रहा है, हर घर से जो है आतंकी निकल रहा है, हर घर से पाकिस्तानी निकल रहा है। ये क्या चीज है मुझे नहीं पता, इस पर विराम लगना जरूरी है।